Hello everyone. So I hope now we all are well versed with what we are covering, and it is known to everyone that we are covering the current affairs from June 2025 to July 2024 in backward direction. So this is September 2024 video. We have covered up to October 2024. In the meantime, I have grown some beard as well. So let's start with the September 2024 video. इससे पहले जो है हम लोगों ने अ, जून से लेकर अक्टूबर 2025 तक का वीडियो कवर किया है, और साथ में यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे, उत्तर प्रदेश बजट इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट एंड द उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, वो भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो हम लोग लास्ट लीग में हैं अपना प्रहार मैगजीन को कवर करने के लिए। तो सितंबर 2024, अगस्त 2024 एंड जुलाई 2024, 3 महीने का करंट अफेयर और बचा है। तो सितंबर 2024 से शुरू करते हैं। सो पहला इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को लेके है। सो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को लेके है, क्या याद रखना है इसमें, कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। ये 5th एडिशन था। और इसका थीम जो है जनरली अब आजकल जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं उसका बहुत फैशन में चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके इसका थीम था, और इसको एड्रेस किया था अपने मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इंपॉर्टेंट क्या है, जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया। फिर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2020 में 3 देशों ने, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, इन तीनों का ट्राइलेटरल इनिशिएटिव है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2020 में इसको स्टैब्लिश किया गया, और 2024 में इंडिया ने एमओयू साइन किया है मॉरिशियस, मालदीव्स और श्रीलंका, चारों के साथ, तीनों के साथ मिलके, मतलब इंडिया चौथा देश है, कि इसका एक सेक्रेटेरिएट को स्टैब्लिश किया जाए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि सेक्रेटेरिएट 2024 में, 4 साल के बाद स्टैब्लिश किया जाएगा। सो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2020 में स्टैब्लिश किया गया था। फिर डूरंट कप 2024, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी डिफीटेड मोहन बगान सुपर जायंट। ये इट इज रिलेटेड टू फुटबॉल, इससे ज्यादा कुछ और नहीं याद रखना है डूरंट कप में। फिर एग्री श्योर स्कीम। एग्री श्योर स्कीम, 2 चीजें याद रखनी है कि एक तो एग्रीकल्चर, से नाम से ही लग रहा होगा एग्रीकल्चर के लिए है, लेकिन एग्रीकल्चर में किस चीज के लिए? स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप और रूरल एंटरप्राइजेस। और इसको फंड कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। सो ये भी अंदाजा लगाना डिफिकल्ट नहीं है, एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड ये भी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन स्टार्टअप और रूरल एंटरप्राइजेस के लिए है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अंदाजा जनरली नहीं लगा सकते। तो ये याद रखना है, एग्री श्योर स्कीम किसके लिए? स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइजेस। देन ये विजियो एनएक्सटी, ये विजन नहीं है, ध्यान रखना, ये नहीं कि ये मिस स्पेल हो गया है, ये है ही ये, VISIO, देन बिना गैप के NXT। ये एक वेब पोर्टल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है, और इसका एम क्या है? इट वॉज लॉन्च टू मेक इंडिया ग्लोबल फैशन लीडर। सो विजियो NXT, ये फैशन या टेक्सटाइल से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है। फिर एनमी प्रॉपर्टी। अच्छा, एनमी प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, तो जो लोग इंडिया छोड़कर पाकिस्तान में गए, उन लोगों की यहाँ पे इंडिया में प्रॉपर्टीज भी थी, तो उन प्रॉपर्टीज को जो है गवर्नमेंट ने जब्त किया, और उसको बोला गया एनमी प्रॉपर्टी। सो अभी रिसेंट में सम लैंड बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ फॉर्मर पाकिस्तान प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ, जिनकी मृत्यु हो चुकी है 1999 में कारगिल वॉर के समय, ये पाकिस्तान के जो है मिलिट्री जनरल भी थे। और साथ में ये एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि ये चांदनी चौक एरिया से बिलोंग करते थे, दिल्ली के। और इनकी एक प्रॉपर्टी थी कोटना बागपत में, जिसको ऑक्शन किया गया है। तो दिस इज एनमी प्रॉपर्टी। फिर पार्लियामेंट कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। सो ऑफिशियल लैंग्वेजेस पे कमेटी याद करने से पहले ये याद करते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस होते क्या हैं। 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस को जगह दी गई है। टोटल अभी तक 22 हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 थे, सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट के साथ जो है 8 और ऑफिशियल लैंग्वेजेस को जगह दी गई है। और साथ में ये भी जान लें कि टोटल कितने शेड्यूल हैं। टोटल जो है 8 शेड्यूल ही थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, बट अभी के समय 9th शेड्यूल बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 10th शेड्यूल बाय 52nd, देन 11th शेड्यूल जो है 73rd अमेंडमेंट, देन 12th शेड्यूल 74th अमेंडमेंट। सो 9th शेड्यूल किसके लिए है? उन लॉज को पुट करने के लिए है जिनको जो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून रखना था, बेसिकली जो लैंडलॉर्डिज्म को अबॉलिश करने के लिए जो लैंड लॉज थे, उनकी प्रोटेक्शन के लिए लाया गया था। देन 10th शेड्यूल लाया गया था ये
एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए। फिर 11th शेड्यूल लाया गया था पंचायती राज के लिए, 12th शेड्यूल लाया गया था म्युनिसिपल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए। सो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल ही थे, और अभी कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं। फिर पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, इसको इसको कौन चेयर कर रहा है? इसको यूनियन मिनिस्टर अमित शाह चेयर कर रहे हैं, यूनियन होम मिनिस्टर और कोऑपरेशन मिनिस्टर। फिर एशियन गेम्स 2026 में योगासन को इंक्लूड किया गया, यही एक इम्पोर्टेंट है। और कहाँ पे होगा ये होस्ट? इसको नगोया, जापान होस्ट करेगा। नगोया से याद रखना है, एक नगोया प्रोटोकॉल भी है। नगोया प्रोटोकॉल, ये किसके अंदर में साइन हुआ था? यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नगोया प्रोटोकॉल, और फर्स्ट प्रोटोकॉल जो था वो था कार्टाजीना प्रोटोकॉल। कार्टाजीना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड था? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड था। एंड नगोया प्रोटोकॉल वाज रिलेटेड टू आईची टारगेट्स। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। फिर यूरोपा क्लिपर मिशन, ये हमने पहले वीडियोस में भी देखा था। यूरोपा क्लिपर मिशन याद के रखना है, नासा का है। और क्या करेगा ये? यूरोपा, जो कि एक जुपिटर का एक मून है, उसको एक्सप्लोर करेगा। देन नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट पीएम ई बस सर्विस स्कीम। ये इसके अंडर में 38,000 बसेस को ऑपरेट किया जाएगा, रन किया जाएगा 2024-25 से लेकर 2028-29 के बीच में। यही इंपॉर्टेंट है बस। फिर श्री विजयपुरम, पहले अंडमान निकोबार की जो कैपिटल थी पोर्ट ब्लेयर, उसको रीनेम करके किया गया है श्री विजयपुरम। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना है। और ये नेवल, चोला एम्पायर के समय एक नेवल एयरबेस भी था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जापान ने अंडमान निकोबार को कैप्चर करके सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी को हैंड ओवर भी किया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया के आजाद होने से पहले अंडमान निकोबार आइलैंड पहले ही आजाद हो गया था 1943 में, अगर इसको माने तो। फिर बेबिंका, अच्छा यहाँ नाम लिखा हरिकेन, बट बेबिंका जो है एक टाइफून है। और कहाँ पे आया था? फिलीपींस, अगर जापान और चाइना में। टाइफून क्यों है? क्योंकि इस रीजन में इसको टाइफून बोला जाता है। हरिकेन कहाँ बोलते हैं ये? अमेरिकन रीजन में बोलते हैं इसको, स्पेसिफिकली नॉर्थ अमेरिका और लेटिन अमेरिकन रीजन में इसको हरिकेन बोला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के पास क्या बोलते हैं इसको? ऑस्ट्रेलिया के पास इसको विली विली बोलते हैं। और इंडिया के पास तो जानते हैं साइक्लोन या चक्रवात बोला जाता है। फिर अगेन यागी, यागी भी एक टाइफून था। ये म्यांमार, वियतनाम और लाओस को हिट किया था इसने, यही एक याद रखना है। फिर इंडिया ने इसमें ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजी थी। किसके अंडर में? ऑपरेशन सद्भाव के अंडर में। सो ऑपरेशन सद्भाव याद रखना है। इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया था। कितने का दिया था? $1 मिलियन, $2 मिलियन, इट डजेंट मैटर। कहाँ दिया था? वियतनाम को। और किससे अफेक्ट हुआ था? टाइफून यागी से अफेक्टेड लोगों को। फिर भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, भास्कर, ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। किसका है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर इसको स्टैब्लिश किया गया है। किसके लिए? स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम को फंड करने के लिए, या लॉन्च करने के लिए, या उसको प्रमोट करने के लिए। सो भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, भास्कर। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2024 का, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? 1985 में वियना कन्वेंशन साइन होता है। वियना में बहुत सारे कन्वेंशन साइन हुए हैं, बट दिस इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर। फिर इसी कन्वेंशन के अंडर में 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन होता है। और ये अभी तक का इकलौता ऐसा प्रोटोकॉल है विच हैज अचीव्ड रिजल्ट, और ओजोन लेयर की जो होल है वो धीरे धीरे रिकवर हो रही है। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर। फिर इंदस एक्स समिट, ये याद रखना है कि थर्ड एडिशन इसका ऑर्गेनाइज किया कि इंडिया, अमेरिका में। और किन दो देशों के बीच में होता है ये इंदस एक्स समिट? इंडिया एंड अमेरिका, बेसिकली यूएसए। और ये किसके लिए है? स्टार्टअप्स, एमएसएमईज, और जो डिफेंस इंडस्ट्री में जो स्टार्टअप्स हैं या फिर कंपनीज हैं, उनको प्रमोट करने के लिए कि जॉइंट डिफेंस इनोवेशन, जो दोनों देश मिलके जो डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन है या फिर मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रमोट करें। फिर क्लीनलीनेस इन सर्विस 2024 कैंपेन, ये कब रिलीज किया गया? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में रिलीज किया गया। इसका थीम क्या था? स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। इसे ज्यादा याद नहीं रखना है इसमें। देन नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट व्हाइट रिवोल्यूशन 2.0। व्हाइट रिवोल्यूशन 2.0 ये किसने लॉन्च किया है? ये यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया। इसका टारगेट क्या है? डेयरी कोऑपरेटिव का जो मिल्क प्रोक्योरमेंट है वो 50% से इंक्रीज हो नेक्स्ट 5 ईयर्स में। और ये याद रखना है, व्हाइट रिवोल्यूशन वन पॉइंट वो किसने लॉन्च किया था? ये वर्गीस कुरियन ने लॉन्च किया था। सो वो भी याद रखना, वर्गीस कुरियन इज रिलेटेड टू व्हाइट रिवोल्यूशन। एंड व्हाइट रिवोल्यूशन ऑब्वियसली किस लिए? मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। फिर जॉर्डन, एक बहुत अचंभे वाली खबर है। ये मिडल ईस्ट में एक देश है जिसका नाम ज्यादा नहीं सुनने में आता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है ये। इसको पहला देश बन गया ये दुनिया का जिसको डब्ल्यूएचओ ने सर्टिफिकेट दिया। किसके लिए?
लेप्रोजी को एलिमिनेट करने के लिए। सो दिस इज ऑल्सो बिग अचीवमेंट इन द वॉर हिट मिडल ईस्ट एरिया। सो जॉर्डन हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री जिसको डब्ल्यूएचओ ने सर्टिफिकेट दिया है लेप्रोसी को एलिमिनेट करने के लिए। फिर इंडिया दो नए एम्बेसीज, बेसिकली एम्बेसीज नहीं, इसको बोलते हैं कंसुलेट, कंसुलेट बोलते हैं। एम्बेसी होता है जो मेन एक आप कैपिटल में खोलते हैं किसी देश, दूसरे देश की कैपिटल में। और फिर जैसे मान लीजिए यूएसए है, या इनफैक्ट इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया में कैपिटल न्यू दिल्ली है, और जितने भी देशों के साथ इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन है उन सबकी एम्बेसीज जो है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। बट फॉर एग्जांपल, इफ तमिलनाडु का कोई व्यक्ति है, उसको जो है यूएसए में जाना है, तो वो तमिलनाडु से फिर दिल्ली जाएगा, वहाँ की एम्बेसी में जो है एप्लीकेशन वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए। उससे अच्छा ये है कि यूएसए तमिलनाडु में ही एक अपना दूसरा ब्रांच खोल दे एम्बेसी का, ठीक है, ताकि तमिलनाडु के व्यक्ति को दिल्ली ना जाना पड़े। तो वही काम होता है बेसिकली, जो एम्बेसी का ही ब्रांच होता है दूसरे देश में, उसको कंसुलेट बोलते हैं। सो इंडिया ने दो नए कंसुलेट ओपन किए हैं, कहाँ पे, बॉस्टन में और लॉस एंजलिस में। अच्छा, बॉस्टन से एक इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हिस्ट्री का इवेंट भी है, बॉस्टन टी पार्टी, रिलेटेड टू अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो ये भी एक याद रख सकते हैं, बॉस्टन टी पार्टी। और दो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से एक और चीज याद रखें, 4 जुलाई 1776 को अमेरिकन अमेरिकन इंडिपेंडेंस पर साइन किए गए थे, 4 जुलाई 1776। फिर सिक्स एनुअल क्वाड समिट। अच्छा, क्वाड में कौन कौन से देश हैं? जय प्लस जापान, अमेरिका, इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया। जय एक इंपॉर्टेंट एक्रोनीम है, इसको भी याद रख सकते हैं, जय प्लस ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड में है। और इसका थीम क्या रखा गया? मल्टीलेटरल सोल्यूशन फॉर बेटर टुमारो। ये क्वाड है जो इंडो पैसिफिक रीजन में एक्टिव है, और एक मिडल ईस्ट में भी एक क्वाड बनाया गया जिसको I2U2 नाम दिया गया। इसको मिडल ईस्ट क्वाड कहते हैं, जिसमें इंडिया, आई फॉर इंडिया, आई फॉर इसराइल, दो आई हैं, और एक यूएई और एक यूएसए, दो यू हैं। सो I2U2 इसको मिडल ईस्ट का क्वाड बोलते हैं, मिडल ईस्ट क्वाड। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव, ये इसी क्वाड का इनिशिएटिव है, किसके लिए? कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए ये एक इंपॉर्टेंट वैक्सीन लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? क्वाड कंट्रीज ने। क्या है? कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस 23 सितंबर को होता है, ये याद रखना है बस। फिर 32nd एकलव्य अवार्ड, ये उड़ीसा की स्विमर प्रत्याशा रे को दिया गया है, एक ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर वर्ल्ड मैरीटाइम डे 26 सितंबर, विनोद बच्चन, ये याद रखना है क्योंकि ये जब मैं भी पढ़ रहा था तो मैं भी एक अचंभे में हुआ कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के अलावा कोई और बच्चन भी है जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है। बेसिकली ये एक प्रोड्यूसर है, फिल्म प्रोड्यूसर है। 1 सेकेंड, पीडीएफ इज सेविंग। तो ये बेसिकली फिल्म प्रोड्यूसर हैं जिनको ऑनर किया गया है प्रेस्टिजियस ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड एट द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यूके की पार्लियामेंट में। सो हाउस ऑफ लॉर्ड्स वो है यूके की पार्लियामेंट में। हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है? जैसे इंडिया में होता है एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा क्या होता है? लोअर हाउस, जो जिसमें आम आदमी, आम व्यक्ति वोट देता है, उसमें चुन के आता है। इसके तर्ज पे लोकसभा के कंपैरिजन में वहां पे है हाउस ऑफ कॉमन्स। और जैसे इंडिया में राज्यसभा है द अपर हाउस, वैसे ही वहाँ का अपर हाउस को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। सो इट इज कंपेरेबल टू इंडियाज राज्यसभा। फिर एसोसिएशन ऑफ एशियन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, इसको कुछ नहीं, जो इंडिया के कैग हैं उन्होंने उन्होंने चेयरमैनशिप को टेक ओवर किया है। ये कब तक चेयरमैन रहेंगे? 2024 से 27 तक, ये इंपॉर्टेंट है। और कैग आर्टिकल 148 से स्टैब्लिश होते हैं इंडिया में, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गए। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज अबाउट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये निकालता कौन है? विपो निकालता है। विपो इज नथिंग बट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, एक याद रखना है। फिर इंडिया का रैंक कितना रहा? 39। फिर डस्ट फ्री कैंपेन। अच्छा, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? श्री वीके सक्सेना। उस समय जब जब ये मैगजीन लिखी गई तब भी यही थी, और आज के समय जुलाई 2025 में भी श्री वीके सक्सेना ही है। बस चीफ मिनिस्टर चेंज हो गए हैं, चीफ मिनिस्टर पहले अरविंद केजरीवाल थे, अब जो है रेखा गुप्ता जी हैं। तो चीफ मिनिस्टर ये अरविंद केजरीवाल ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी के थे, और रेखा गुप्ता जो है वो बीजेपी की हैं। सो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है। डस्ट फ्री कैंपेन लॉन्च किया है एयर पोल्यूशन को टैकल करने के। जैसे हम जानते हैं कि एयर पोल्यूशन में अराउंड 60 to 70% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो डस्ट पार्टिकल का ही होता है, जैसे PM2.5 या PM10। सो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रख सकते हैं। फिर ऑक्सीजन बर्ड पार्क, ये इनॉग्रेट किया है श्री नितिन गडकरी जी ने, कहाँ पे? नेशनल हाईवे 44 नागपुर में। फिर नया बेस ईयर जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो 2026 से
जो जीडीपी का डेटा प्रेजेंट करेगी। अब उसका बेस ईयर कितना होगा, 2022-23, और करंट बेस ईयर कितना है, 2011-12। बेस ईयर से क्या समझते हैं, बेस ईयर से दो जीडीपी निकलती है, एक निकलती है रियल जीडीपी जो बेस ईयर से कैलकुलेट होती है, एक निकलती है नॉमिनल जीडीपी विच इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन करंट प्राइसेस। सो रियल जीडीपी अगर बेस ईयर से कंपेयर करके, बेस ईयर के प्राइसेस को कंपेयर करके निकालते हैं तो रियल जीडीपी बोलते हैं, और करंट प्राइसेस को पे अगर निकालते हैं तो उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज प्रोजेक्ट नमन। अच्छा, प्रोजेक्ट नमन बस ये याद रखना है कि इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है पेंशनर्स, डिफेंस पेंशन और उनकी फैमिलीज की प्रोटेक्शन के लिए। सो प्रोजेक्ट नमन इज रिलेटेड टू इंडियन आर्मी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। फिर 23rd लॉ कमीशन को जो है मंजूरी के गठन को मंजूरी दे दी गई है। और 23rd लॉ कमीशन को हेड कौन करेगा, तो ये जस्टिस जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, ये 23rd लॉ कमीशन को हेड करेंगे। और जो पहले लॉ कमीशन था 1955 में इसको सेट किया गया था, इसको हेड हेड किसने किया था, एमसी सेतलवाद ने। फिर इंडिपेंडेंस से पहले जो फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया था वो 1833 के चार्टर एक्ट में बनाया गया था। पहली बार गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसी एक लॉ मेंबर को जगह दी गई थी, जिसको 3+1 से एक्सपेंड करके 4 मेंबर कर दिए गए थे गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और पहले लॉ मेंबर कौन थे, लॉर्ड मैकुले। मैकॉले इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अभी इंडिया ने तीन जो क्रिमिनल लॉज हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य साक्ष्य अधिनियम, ये तीन तीन नए बनाए हैं किसको रिप्लेस करके, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। इन तीनों को रिप्लेस करके नए जो लॉ बनाए हैं, इससे इनको इसलिए रिलेट करना है क्योंकि आईपीसी और सीआरपीसी 1860 में जो बनाया गया था, इसको कोडिफाई करने का काम किसने किया था, लॉर्ड मैकॉले ने ही किया था। ठीक है, 1860 में इसको कोडिफाई किया गया था, और हु कोडिफाइड दिस लॉ, लॉर्ड मैकॉले, आईपीसी। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज अबाउट अप्रूवल ऑफ फिफ्थ सेमीकंडक्टर प्लांट। सो पांचवा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ लगेगा, सानंद गुजरात में लगेगा। और अभी तक 4 प्लांट गुजरात में लग चुके हैं और एक असम में। और अ, उत्तर प्रदेश के जेवर में भी एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगेगा। कौन लगाएगा, HCL प्लस फॉक्सकॉन दोनों मिलकर लगाएंगे। और फिर एक गैलियम नाइट्राइड का एक प्लांट लगेगा, सेमीकंडक्टर बेस्ड प्लांट, वो लगेगा रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये भी याद रखना है। फिर नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड ये किसको दिया गया है, ये वाराणसी के एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया है। किस लिए, इन्होंने एक लैब मित्र नाम से इनिशिएटिव चलाया था। इसके अंदर जो लैब टेस्ट थे उसको डिजिटाइज किया था, किसकी हेल्प से, जो वहाँ के एनजीओज, लोकल एनजीओज एंड प्राइवेट सेक्टर की हेल्प से इन्होंने इसको इनिशिएट किया था और डिजिटाइज किया था लैब टेस्ट को। और इसके लिए नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड दिया गया है वाराणसी के एडमिनिस्ट्रेशन को, लैब मित्र इनिशिएटिव के तहत। और अब लैब मित्र इनिशिएटिव वाराणसी में जैसे सक्सेसफुल हुआ, तो इसको पूरे यूपी में इंप्लीमेंट करने का काम चल रहा है, किस नाम से, लैब रिपोर्ट के नाम से। अब पूरे यूपी में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। फिर टॉप 3 कंट्रीज प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करने में, इंडिया टॉप पे है, ये याद रखना है बस। नाइजीरिया, इंडोनेशिया सेकंड थर्ड पे है, इट्स ओके। फिर वर्ल्ड टूरिज्म डे। अच्छा, वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन नेशनल टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th जनवरी। और 25 जनवरी को एक और इंपॉर्टेंट डे है, वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे, ये भी याद रखना है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज अबाउट बोइंग्स स्टार लाइनर। ये क्या है बोइंग्स स्टार लाइनर, ये सुनीता विलियम्स को जो है ड्रॉप करने के लिए गया था। और सुनीता विलियम्स अब तो सकुशल वापस लौट गए हैं, लेकिन उनको ड्रॉप करने के लिए आईएसएस में कौन गया था, बोइंग का स्टार लाइनर। बोइंग जो है बहुत न्यूज में है, अभी अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है वो भी बोइंग बोइंग का ही विमान था। और ये सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से बहुत कंट्रोवर्सी में है इस समय बोइंग। फिर नेशनल क्लीन एयर सर्वे 2024 में 3 कैटेगरी में अवार्ड दिए गए। वो पहली कैटेगरी में उन सिटीज को रखा गया जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज्यादा है, तो उसमें टॉप किया सूरत ने। फिर ऐसी सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से 10 लाख के बीच में है, उसने फिरोजाबाद ने, यूपी का फिरोजाबाद है। किसके लिए फेमस है फिरोजाबाद, ये ग्लास वर्क के लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए फेमस है बेसिकली फिरोजाबाद। फिर थर्ड कैटेगरी ऐसी ऐसे सिटीज जिनके पॉपुलेशन 3 लाख से कम है, उसमें रायबरेली, ये भी उत्तर प्रदेश का शहर है, ये भी इंपॉर्टेंट है रायबरेली। फिर स्पेस एक्स का पोलैरिस डॉन मिशन, ये क्या था,
दो प्राइवेट एस्ट्रोनॉट ने पहली बार जो है स्पेस वॉक करी है। ये इसलिए पोलैरिस डॉन मिशन इंपॉर्टेंट है स्पेस एक्स का। और वो स्पेस वॉक करने वाले एस्ट्रोनॉट कौन है? वो है जेयर्ड इसिकमैन और सारा गिलिस। सो दो दो इंपॉर्टेंट नाम है, ये याद रखना है। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज डायमंड जुबली सेलिब्रेशन, ये 75 साल पूरे हुए हैं कि हिंदी बिकमिंग ऑफिशियल लैंग्वेज, इसलिए ये मनाया गया है भारत मंडपम में, इसको सेलिब्रेट किया गया कहाँ पे? दिल्ली में। फिर दीप ज्योति। दीप ज्योति इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पुनगनूर एक ब्रीड है काऊ की, जिसके साथ जो छोटी है बॉनी हाइट की काऊ की ब्रीड है, जिसके साथ पीएम मोदी जी की फोटो भी आई थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए याद जरूर रखना है ये, कि वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट काऊ इन द वर्ल्ड है। और इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट ब्रीड है, आंध्र प्रदेश की ही है, जिसको ओंगोल ब्रीड है, नाम है, जो ब्राजील में बहुत एक्सपोर्ट होती है, और ब्राजील ने जो इसका क्रॉस ब्रीड तैयार किया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट इसलिए याद रखना है। तो अंगोल ब्रीड और पुनगनूर ब्रीड दोनों काऊ की ब्रीड है, कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। फिर एट्थ वाटर वीक, नाम वीक है मतलब सप्ताह, लेकिन ये 4 दिन का एक प्रोग्राम था, 17 से 20 सितंबर के बीच में। किसने इनॉग्रेट किया था? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। फिर नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट डेवलप्ड इंडिया 2047। डेवलप्ड इंडिया 2047 जो है उसके उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट याद है चीज क्या है? जस्टिस शेखर कुमार यादव, ये कहाँ के हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं। इन्होंने अगेन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्पीच दिया है, किसके ऊपर? डेवलप्ड इंडिया 2047 के ऊपर। तो इंडिया का एक मिशन है विकसित भारत बनाने का, 2047 तक, जब इंडिया के आजादी के 100 साल पूरे हों, 100 ईयर्स। और इसके लिए जैसे ही 75 ईयर्स पूरे हुए 2022 में, तो इंडिया ने अनाउंस किया अमृतकाल। अमृतकाल यानी 75 से लेकर 100 ईयर्स के बीच के जो 25 ईयर्स हैं, वो अब अमृतकाल में गिने जाएंगे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर सिक्स्थ स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स किसने निकाला है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एफएसएसएआई ने। टॉप 3 पोजीशन में केरला, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 21st नेशनल बुक फेयर, इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है? इसको ऑर्गेनाइज किया है आरएफ फाउंडेशन एंड फोर्स वन बुक्स ने। कहाँ पे? बलरामपुर गार्डन में, नोएडा में। और इसका थीम क्या था? काकोरी एक्शन इसका थीम था। काकोरी एक्शन क्या है? ये सॉरी, केटी फाउंडेशन है। काकोरी एक्शन क्या है? काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस था, उसको नाम चेंज करके काकोरी एक्शन किया गया था। तो 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, देन चंद्रशेखर आजाद, देन सचिंद्र नाथ सान्याल और भी कुछ रिवोल्यूशनरीज थे, इन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1924 में। इसी ने 1925 में काकोरी में काकोरी ट्रेन में, ओ सॉरी 1925 नॉट 1924, दिस इज 1925 में काकोरी ट्रेन में रॉबरी करी। किसके लिए? ताकि खजाना लूट के हथियार खरीदें और इंडिया में रिवोल्यूशन लेके आए। इसके लिए काकोरी ट्रेन में रॉबरी की गई थी 1925 में। तो इसलिए ये काकोरी एक्शन के नाम से जाना जाता है, ये काकोरी ट्रेन रॉबरी 1925 में। और इसके अंदर में 1927 में 4 लोगों को, एक अगेन राम प्रसाद बिस्मिल, देन अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह, इन 4 लोगों को दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई थी काकोरी ट्रेन रॉबरी के लिए। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। और ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ही है जिसको 1928 में भगत सिंह ने नाम चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एचएसआरए बनाया था। फिर अपार आईडी स्टूडेंट का आधार कार्ड जैसा रहेगा, स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये 12 डिजिट का, ये याद रखना है, 12 डिजिट के लिए है और स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है। फिर अदर इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं, वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। फिर हॉकी वुमेन एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2024, ये राजगीर में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें इंडिया ने चाइना को हराया है, 1-0 से हराया था। फाइनल में इंडिया ने जीता। फिर फर्स्ट कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, ये सेंट्रल कमांड का कहाँ किया गया? लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया गया। फिर 23rd लॉ कमीशन देख लिया हमने, दिनेश माहेश्वरी जी की अध्यक्षता में बनाया जाएगा, ये 23rd लॉ कमीशन। फिर ओलंपिक ऑर्डर का अवार्ड इमैनुअल मैक्रोन ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, वो पेरिस में ऑर्गेनाइज किया गया था। और ओलंपिक ऑर्डर मिला किसको है? ये अभिनव बिंद्रा को मिला है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो।
फिर 0 आवर स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम किस असेंबली में? हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में। और 0 आवर इंडिया में मतलब पार्लियामेंट में कहाँ होता है? पार्लियामेंट में एक सेशन होता है 11 बजे से 12 बजे के बीच में, उसको कहते हैं क्वेश्चन आवर। देन 12 बजे से लेकर 2 बजे तक जो लंच पीरियड होता है, उसी पीरियड में 1 आवर को मनाया जाता है 0 आवर। 0 आवर मनाया जाता है, और ये इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है। तो सिर्फ ये पार्लियामेंट में फॉलो होता था, और हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई है 0 आवर स्टार्ट करने वाले पहला लेजिस्लेटिव असेंबली भारत में। फिर ओल्डेस्ट इंडियन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल कौन है? सिद्धार्थ अग्रवाल, 49 ईयर्स ओल्ड हैं। ठीक है। फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। वाटर कंजर्वेशन में पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सूरत डिस्ट्रिक्ट में इसको इनिशिएटिव को लॉन्च किया। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट है, बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कहाँ लगाया गया है? अबू धाबी। अबू धाबी जैसे जानते हैं यूएई में है। और क्या नाम है? बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। फिर गलाथिया बे। गलाथिया बे एक इंपॉर्टेंट चीज न्यूज में था, अंडमान निकोबार में है, आइलैंड में है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। फिर पहला सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ये कहाँ गया है? उड़ीसा में। और गैलियम नाइट्राइड का रायपुर में। फिर आईआईटी दिल्ली ने कहाँ ओपन किया है अपना इंटरनेशनल कैंपस? अबू धाबी में किया है। और इसके साथ आईआईटी मद्रास ने भी 2 जगह ओपन किए हैं, एक तो श्रीलंका में ओपन किया है, और एक जिंजीबार आइलैंड तंजानिया में। तो, तो आईआईटी मद्रास ने 2 जगह अपना इंटरनेशनल कैंपस ओपन किया है, एक श्रीलंका में और एक जिंजीबार तंजानिया में। फिर कैंसर मेडिसिन मेडिसिन पे जीएसटी को रिड्यूस कर दिया 5%। फिर 5G स्मार्टफोन के सबसे बड़े मार्केट चाइना, इंडिया और यूएसए हैं। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाला 101वां मेंबर कौन बना है? नेपाल बना है। हालांकि ये याद नहीं रखना है कौन। टोटल अभी तक 121 मेंबर्स हैं एज ऑफ जुलाई 2025। तो ये याद रखना है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इकलौता ऐसा इंटरनेशनल अलायंस है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया में स्टैब्लिश है, स्थित है। कहाँ है? गुरुग्राम में। फिर अल्जीरिया के प्रेसिडेंट कौन है? बड़ा अजीब सा नाम है, अब्देल माजिद तबोने। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, बट ये नाम है अल्जीरिया के जो नए प्रेसिडेंट हैं इलेक्ट किए गए वो। फिर इंडिया ने ड्रॉट हिट मलावी, एक देश है अफ्रीका में ही देश है, वहां पे 1,000 मेट्रिक टन ऑफ राइस भेजा है अफ्रीकन देश मलावी में। ये एक इंपॉर्टेंट है। फिर ब्रिक्स, जैसा ब्रिक्स का समिट जानते हैं 2024 में कहाँ हुआ था? कजान रशिया में हुआ था, तो वहीं लिटरेरी फोरम भी किया गया था। और 2025 का जो एडिशन है वो कहाँ हुआ है? वो ब्राजील में ऑर्गेनाइज किया गया। फिर फोर्थ ग्लोबल बायो इंडिया, वो इंडिया 2024 न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ने अपना एक सेंटर खोला है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इंडिया में। फिर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडिया जीडीपी महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र अनडाउटली लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन के लिए बहुत डाउटफुल रहता है यूपी, तमिलनाडु और कर्नाटका में। किसी किसी सोर्स में यूपी को सेकंड बताया जाता है, किसी सोर्स में तमिलनाडु को सेकंड बताया जाता है, बट याद रखना सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे यूपी, तमिलनाडु और कर्नाटका है। फिर चंद्रयान 4। चंद्रयान 4 से पहले चंद्रयान 3 जानते हैं क्या था? चंद्रयान 3 में जो चंद्रयान 2 के मिस्ड जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको पूरा किया गया। इसमें क्या था? विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, इनको जो है धरती की चांद की सतह पर उतारा गया, और ऐसा करने वाला इंडिया फोर्थ कंट्री बन गया है। और साउथ पोल पे लैंड करने वाला तो पहला ही कंट्री बन गया। ठीक है। बट चंद्रयान 4 इससे एक कदम और आगे बढ़कर एक मिशन है। चंद्रयान 4 में क्या होगा कि ना सिर्फ लैंडर मून की सतह पर लैंड करेगा, बल्कि वहां से सैंपल्स को कलेक्ट करके धरती पर वापस लेकर आएगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट है चंद्रयान 4 के लिए। फिर इंडिया का पहला CO2 टू मिथेनॉल पायलट प्लांट, ये कहाँ लगाया गया? पुणे में लगाया गया है। ठीक है, याद रखना है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, लामा 3.2, ये एक ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये किसने डेवलप किया है? मेटा ने डेवलप किया है। मेटा वही है जो फेसबुक और व्हाट्सएप का ओनर है। फिर बेस्ट टूरिज्म अवार्ड, टूरिज्म कंपटीशन अवार्ड किसके में? हेरिटेज टूरिज्म के कैटेगरी में एंद्रो गांव मणिपुर को दिया गया है। फिर पूसा 2090, ये एक राइस की वैरायटी है। ये डायरेक्टली पूछ सकता है, पूसा 2090 वॉज इन न्यूज, व्हाट इज इट? तो ये राइस की नई वैरायटी है। फिर पाटा गोल्ड अवार्ड फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म नेपाल टूरिज्म बोर्ड को दिया गया है। डेंगू, ये कर्नाटका ने डेंगू को एक एपिडेमिक डिक्लेयर किया है। अच्छा, एपिडेमिक और पैंडेमिक में क्या फर्क होता है? एपिडेमिक जो एक स्मॉल एरिया में फैलता है, पैंडेमिक मतलब एक बहुत लार्ज एरिया, प्रेफरेबली पूरे ग्लोब में फैल जाए, तो उसको पैंडेमिक बोलते हैं। सो जो अभी कोरोना था वो पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया था उसको, और डेंगू जो है वो एपिडेमिक।
किसने डिक्लेयर किया? कर्नाटका ने। और डेंगू में होता क्या है, प्लेटलेट जो है वो उनकी मात्रा उनकी मात्रा जो है खून में कम होने लगती है प्लेटलेट्स की। तो ये डेंगू इससे रिलेटेड है। और डेंगू होता किससे है? ये एक वायरल डिजीज है। एडीज मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है। फिर विच कंट्री हैज कंप्लीटली बैंड स्क्रीन टाइम फॉर चिल्ड्रन अप टू 2 इयर्स ऑफ एज? ये स्वीडन ने बैन किया है, ये एक याद रखना है। फिर 79th प्रेसिडेंट कौन थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के? फिलिमोन यांग, ये कैमरून के हैं, ये एक याद रखना है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, जस्ट इट इज अबाउट टू फिनिश। आइसलैंड के नए एम्बेसडर याद रख सकते हैं आर रविंद, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना कोई इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बनने की संभावना है। फिर पीएम ग्राम सड़क योजना, ये 2024-25 से फाइनेंशियल ईयर 2028-29 तक एक्सटेंड किया गया है। फोर्थ फेज इसका लॉन्च किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स का एनएसए समिट, ठीक है, वो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में हुआ। फर्स्ट कंट्री टू अलाउ अपॉइंटमेंट ऑफ, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 3 स्टार मार्क कर लीजिए, कि पहला देश बन गया है जो जजेस को भी अब अपॉइंट करेगा, किससे? इलेक्शन से। सो अब भगवान बचाए वहाँ की जुडिशरी को, मैक्सिको की, बट देखते हैं क्या होता है। फिर यूपीआई में जो पेमेंट की लिमिट है उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। और यूपीआई से रिलेटेड यूपीआई लाइट जो था उसमें मैक्सिमम पहले 2,000 रुपए तक आप रख सकते थे यूपीआई लाइट में, लेकिन उसकी लिमिट बढ़ा के भी 5,000 कर दी गई है। और वन टाइम पेमेंट पेमेंट करने की जो लिमिट थी वो पहले 500 रुपए थी, अब उसको उसको भी बढ़ा के 1,000 रुपए कर दिया गया है यूपीआई लाइट से। 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो होस्ट करेगा, ठीक है। नए कोच इंडियन वुमेन्स फुटबॉल क्रिकेट टीम, 1 सेकेंड, सॉरी, इट्स इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम। क्रिकेट की ऐसी आदत लग गई है इंडिया में कि क्रिकेट के अलावा और कुछ दिखता नहीं है लोगों को, ठीक है। सो इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम के नए कोच बने हैं संतोष कश्यप। फिर आलोक रंजन, ये कहाँ के बने हैं? ये एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के नए चीफ अपॉइंट किए गए हैं। फिर अमरप्रीत सिंह अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ एयरफोर्स, ये न्यूज इन ट्रांजिशन है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, ये चेंज होता रहता है। देन नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स, ये नाम से एशिया पावर इंडेक्स है, लेकिन एशिया पैसिफिक कंट्रीज को ये इंडेक्स इसको हाईलाइट करता है। और ये कौन निकालता है? लोई इंस्टीट्यूट, LOWI, लोई इंस्टीट्यूट है, सिडनी बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, ये निकालता है एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पैसिफिक के कंट्रीज को रैंक करता है, जिसमें यूएस, चाइना, इंडिया 1 2 3 पोजीशन पर है। फिर श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट हैं अनुरा दिशा नायके, नए प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमारा सूर्या। फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने साइन किया है BBNJ एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट किसके लिए है? बायोडाइवर्सिटी से। हाई सी ट्रीटी है, हाई सी ट्रीटी यानी ऐसा, हाई सी उसको बोलते हैं, ऐसा सी जहाँ पे किसी भी देश के कानून अप्लाई नहीं होते, इंटरनेशनल वाटर्स जिसको बोलते हैं बेसिकली, वो है। इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगी? हालांकि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने साइन तो किया है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। देन 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, इनको लॉन्च किया गया है कहाँ पे? पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। फिर 9th आयुर्वेदा डे का थीम क्या था? आयुर्वेदा फॉर इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। सर्वेश त्रिपाठी, ये जो तिरुपति टेम्पल में जो लड्डूज में जो मिलावट की गई थी उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमेटी बनाई गई है, सर्वेश त्रिपाठी कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, सर्वेश त्रिपाठी कमेटी। फिर बेस्ट टूरिज्म विलेज सेलेक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, कहाँ है ये? पूरा महादेव विलेज, कहाँ का है? बागपत, ये यूपी में एक शहर है, गाजियाबाद से नॉर्थ में। सो यूपी इंपॉर्टेंट है। फिर हरिकेन हिल ने, ये ठीक है, इन्होंने हैवोक मचाया, फिर अमेरिका में बहुत तूफान तबाही मचाई है। फिर वर्ल्ड का पहला एआई हॉस्पिटल, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड का पहला एआई हॉस्पिटल, क्या क्या पूछ सकता है? वर्ल्ड का पहला एआई हॉस्पिटल कहाँ बना है? चाइना में बना है, और नाम क्या है? एजेंट हॉस्पिटल। सो इसी के साथ जो है ये अगेन सितंबर मंथ के करंट अफेयर भी खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, जिससे हम लोग जो है प्रहार मैगजीन कंप्लीट कर देंगे। प्रहार मैगजीन का जो है ये 15 वीडियोस का एक प्लेलिस्ट है। बाकी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए। टिल देन, थैंक यू।